ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 18 मई को उनका राशि परिवर्तन हो चुका है और वो आपके तीसरे भाव को छोड़कर, क्योंकि उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, उनकी जो नॉर्मल चाल है वही वक्र है, वो आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाएंगे। और मई 2025 से दिसंबर 2026 यानी कि करीबन 18 महीने, 1.5 साल के लिए वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। केतु जो है वो राहु से विपरीत है। जहाँ राहु आपके अभी अष्टम में आए हैं, वहीं केतु एकदम उनसे विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। इसलिए दोनों जो ग्रह है ना, ये जीवन में बहुत उथल पुथल मचाते हैं, क्योंकि ये संयुक्त रूप से एक एक्सेस में चलते हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव बहुत अलग है। इसीलिए बहुत बदलाव लाने के कारक है। ऊपर भी चढ़ाएंगे तो एकदम और नीचे भी गिराएंगे तो एकदम। राहु जहाँ बृहत है, वहीं केतु सूक्ष्मता के कारक है। राहु बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों की गहराइयों में जब उतरना है तो केतु है। केतु ज्ञान, डीप अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, इन सब चीज़ों के ग्रह हैं। और कोई ग्रह जो आपको फोर्स करता है ना बदलाव लाने के लिए अपने अंदर, वो केतु है। आत्ममंथन का ग्रह है। केतु को शूल भी कहा जाता है, यानी कि कांटा, और केतु को झंडा भी कहा जाता है। यानी कि वह ग्रह जो पहले तो आपको शूल सा चुभता है, जो थोड़े से बदलाव लाने पर मजबूर करता है, लेकिन ये वही ग्रह है जो आपके नाम का झंडा भी बुलंद कर सकता है। कई लोग जो केतु के प्रभाव को समझते हैं, झेलते हैं पहले, फिर जब केतु के प्रभाव खत्म हो गया या दशा खत्म हो गई, गोचर खत्म हो गया, तो फिर अपने नाम का झंडा भी बुलंद करते हैं। केतु के कारकत्वों की बात करें तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, केमिस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, रिसर्च, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, साधना, इन सब चीज़ों के कारक हैं केतु। और इसके साथ ही सर्जरीज के कारक भी केतु हैं। इसके साथ ही केतु ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रियलाइजेशन कराते हैं, अपनी मिस्टेक्स की भी, अपनी कैपेबिलिटीज़ की भी, इसलिए उनकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है। ये मिथ है कि केतु पैसा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। अब किसी की दशा ही केतु के आगे, क्या वो पैसा ही नहीं कमाएगा? ऐसा नहीं है। या किसी के 11वें घर में केतु बैठ गए धनस्थान, तो क्या पैसा नहीं कमाएगा? ऐसा नहीं है। पर केतु, हाँ, थोड़े से बाधाएं अवश्य देते हैं। जब हम भौतिक रूप से केतु की बात करते हैं तो थोड़ी सी बाधाओं के साथ धन देने वाले ग्रह वो बन जाते हैं। केतु सूर्य की राशि में होंगे तो सूर्य का प्रभाव भी थोड़ा सा केतु के ऊपर होगा। और इसके साथ ही केतु की 2 दृष्टियां भी हैं। केतु की एक दृष्टि आपके 6ठे घर पर रहेगी और एक दृष्टि रहेगी आपके 10वें घर पर, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने कुछ प्रमुख भागों में इस वीडियो को बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सेहत और उपाय। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ। सबसे पहला, केतु कहाँ पे आ रहे हैं? केतु आपके धन स्थान में आ रहे हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है। तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, मैं आऊँगा करियर पे अलग से, लेकिन जॉब चेंज हो, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका मौका यहाँ पे देंगे। दूसरा पॉइंट, धन स्थान है, आपको विवश करेंगे कि आप सोचें कि किस प्रकार से और पैसा कमाएं, अपनी कंफर्ट जोन से निकल कर हो, नई चीज़ें सीख कर हो। यहाँ पे केतु ना आपको मैंने कहा केतु रियलाइजेशन करवाते हैं, तो आपको शायद वो रियलाइजेशन होगा कि हाँ भैया और पैसा कमाना है। भाई अगर जॉब ऐसी है कि भाई बहुत पैसा है, अलग चीज़ है, पर आज के टाइम में अगर आपकी जॉब में बहुत पैसा नहीं है या जो भी आप कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं है, तो आपको निरंतरता से अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इवन जो लोग जॉब करते हैं, मैं तो उनको हमेशा कहता हूँ कोई ना कोई अपने पास एक माध्यम रखिए कि अगर प्राइवेट जॉब है, स्पेशली आपकी प्राइवेट जॉब है, भले कितने भी सैलरी है, सर्टेनिटी नहीं है। आज देखिए कितने लोगों का ले ऑफ चल रहा है, तो अचानक से जॉब चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे सीखिए कुछ नया पैसा कमाने का जरिया। तीसरा पॉइंट, आप
सेविंग स्ट्रेटजीज और मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज, इन पर काम कर पाएंगे। सेविंग्स पर भी आपका ध्यान बहुत जाएगा। चौथा पॉइंट, कोई बहुत पुराना, रीसेंट नहीं कहूँगा लेकिन बहुत पुराना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम। कोई बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कभी कभी होता है एक पीढ़ी ने स्टार्ट किया, अगली पीढ़ी खत्म हो गई, वो पीढ़ी खत्म हो गई, अगली भी खत्म हो गई, उसके बाद भी चल रहा है। इतना पुराना भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर बहुत सालों पुराना कोई अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, उसको अंत किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, केतु दूसरे घर में नई लैंग्वेजेस सीखने का भी मौका देते हैं, तो हो सकता है आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हो। छठा पॉइंट, केतु क्या है, स्किल्स हैं, दूसरा भाव धन है, तो मनी मेकिंग स्किल्स आप देखेंगे, कुछ ऐसा आप सीख पाएंगे जो आपको बहुत जल्दी पैसा कमा के दे देगा। कोई स्किल्स होती है बहुत टाइम लगता है, फिर बाद में पैसा आए ना आए। कभी कभी होता है व्यक्ति कुछ ऐसा सीखता है, उसको एकदम पैसा उसे कमाना शुरू हो जाता है वो, तो यहाँ पे उस चीज़ का एक योग बनता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो आर्ट फील्ड से थे, मतलब कि नॉन टेक्निकल फील्ड से थे, तो उनको लगा कि मुझे चेंज करना है कुछ, मे भी केतु का ही प्रभाव कभी रहा हो, तो उन्होंने डेटा से जुड़ा कुछ कोर्स किया छोटा सा। आज के टाइम में वो जो पहले कमाते थे, कहते हैं मेरा उससे 3 से 4 गुना पैकेज हो चुका है। बहुत लंबा कोर्स नहीं था, हाँ उनकी ये मैंने आदत देखी है, अभी भी कभी कभी बात होती है, कंसल्टेशन वो साल में 1 या 2 बार ले लेते हैं, तो वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो वो मैंने कहा ना, वो उन्होंने कोई छोटे से कोर्स से स्टार्ट किया, 6 महीने का 8 महीने का था, उससे जॉब लगी, फिर आगे आगे बढ़ते रहे, और आज की डेट में वो आई थिंक जितना मुझे आइडिया है शायद वो 2 जॉब कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन विदेश की भी जॉब कर रहे हैं, और इंडिया में भी कोई उनका नॉर्मल जॉब चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को बदलाव किया, कुछ नया सीखा, इम्प्लीमेंटेबल स्किल, बल्कि जो सीखी और एकदम उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, वो आपको अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भाव आपकी डाइट का भी होता है। केतु यहाँ पे आके ना आपको डाइटरी चेंजेस करने पर मजबूर करेंगे। अब कर्क वाले जो लोग होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म विद टाइम बहुत स्लो हो जाता है, जल तत्व सारे 4, 8, 12 ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये सोचें कि भाई आप 16 की उम्र में जो खा सकते थे और वैसा ही मेंटेन कर लें, वो 36 में और 46 में तो नहीं हो सकता। ये बॉडी है, हम एक प्रकार से अपने अंत की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा जन्म ही मृत्यु के लिए होता है। अगर हम ये देखें, हम किस चीज़ का, एक ही चीज़ तो है जो शाश्वत है, एक ही चीज़ जो है जो पक्की है, मृत्यु। तो हम धीरे धीरे करके डीजनरेट ही होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा है स्लो होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 16 की उम्र में, 20 की उम्र में जो खाते थे, आप कभी कभी होता है कि हम जब यंग होते हैं, रात को 2 बजे सोए और सुबह 6 बजे एकदम फ्रेश उठते, उस आफ्टर सर्टेन एज वो नहीं हो सकता। आपने रात को लेट नाइट खाना, वो सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेज में अपने लाइफ में, स्पेशली अगर थोड़ा सा एज ज़्यादा है, आपको अपनी डाइटरी चेंजेस पर बहुत काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आएंगी। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑकल्ट, अगर आपने कुछ सीखा है, मैं यहाँ पे, अच्छा दूसरा भाव भी थोड़ा बहुत ऑकल्ट देता है, क्योंकि ये भी एक लर्निंग का भाव इसको कहा जाता है, सीखने का भाव है दूसरा भाव, विद्या का भाव इसको कहा जाता है। पर ये अष्टम से क्योंकि सप्तम में है, यानी कि ना अगर आपने कुछ सीखा था ऑकल्ट में, उसको उपयोग करने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, क्योंकि दूसरे भाव से है लग्न से, तो ना यहाँ पे आपको अपने पूरे जीवन को एनहेंस और इम्प्रूव करने का अवसर ही नहीं देंगे, आपको फोर्स करेंगे। आप देखिए निरंतरता से आपके अंदर ना एक फीलिंग आती रहेगी, नहीं और बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है। ये भाव केतु क्रिएट करेंगे, एंड इट इज़ फॉर बेटरमेंट। 10वां पॉइंट, लर्निंग एबिलिटी, मैंने अभी कहा ना दूसरा भाव लर्निंग का भी होता है। देखिए स्टडीज़ के या एजुकेशन का अगर हम पर्टिकुलर भाव देखें तो चौथा होता है, स्टडीज़ पर्टिकुलरली जो होता है आपको पंचम से होता है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं आपका ग्रहण क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी दिखाता है। तो यहाँ पर जब हम देखें तो एक प्रकार से आपके दूसरे भाव में जब केतु आए हैं, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी, किसी भी चीज़ को, टेक्निकल चीज़ों को, क्योंकि केतु टेक्निकल चीज़ों को दिखाते हैं, और चीज़ों में गहनता तक जाके सीखने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। 11वां पॉइंट, अगर आपका कोई पैसा डूब गया था, उसको रिकवर करने का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ, अगर आपके ऊपर कोई लोन आदि चढ़ा हुआ था, उसको रीपे करने का अवसर मिल जाएगा। बल्कि लेट्स से कि इससे पहले आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि आप अपना लोन रीपे कर पाएंगे। 13वां पॉइंट, स्टूडियस नेचर, यानी कि आप चीज़ों को, आपको पढ़ने का मन करेगा। टेक्स्ट हो गए, अगर हम बोले तो
क्लासिकल टेक्स्ट हो गए, शास्त्र हो गए, वेद पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, और कोई धर्म ग्रंथ हो गया, या फिर टेक्निकल साइड में भी जो भी आपका एरिया है उसमें और शास्त्रीय ज्ञान यानी कि बुक्स पढ़कर उनको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर जीवन को एनहेंस कर पाएंगे। करियर की तरफ चलते हैं। करियर देखिए, जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने सबसे शुरू पॉइंट ही करियर से किया था, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। करियर में मैसिव चेंज होगा। सबसे पहले तो जॉब चेंज का योग बन जाता है, और इसके साथ ही अगर आपको अपना रोल चेंज करना है कार्य क्षेत्र में, कि आप चाहते हैं कोई नया रोल आपको मिले, अवश्य मिलेगा। दूसरा भाव अर्थ है, यानी कि पैसा है, करियर का भाव है। केतु स्किल्स हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा था केतु पर सूर्य का प्रभाव भी होगा। तो यहाँ पे ना आपके अंदर खुद एक ये जज्बा रहेगा कि नहीं भाई, अब कुछ मुझे ऐसा करना है कि मेरा करियर एनहेंस हो, मेरा नाम बने, मेरे को कोई ये ना बोल पाए कि भाई तुम में कमी थी। तो ये प्रभाव केतु के कारण आएगा। आप अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज के कारण अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग सी आइडेंटिटी अपनी बना सकते हैं, और ये अवश्य हेल्प करता है। ग्रोथ का टाइम है, सूर्य का प्रभाव भी है ना, तो सूर्य का प्रकाश है, तो प्रकाश युक्त आपका करियर यहाँ पर अवश्य बनेगा। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? आईटी में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, रेवेन्यू से जुड़ा काम करते हैं, स्टॉक से जुड़ा काम है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम है, फॉरेन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा काम है, लैंग्वेजेस से जुड़ा काम है, जर्नलिज्म से जुड़ा काम है, एजुकेशन से जुड़ा काम है, होटल लाइन, फूड, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा काम है। इन सारे एरियाज में बहुत राइज करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव बिजनेस का है, उससे अष्टम में केतु बैठे, यानी कि अब मजबूर करेंगे केतु कि भैया बदलाव लाइए। मैं कई बार कहता हूँ ना, कर्क वाले थोड़े से लेड बैक बहुत जल्दी हो जाते हैं। चल रहा है ना, चलने दो, इतना तो आ रहा है, क्या करना। और ये भावना कभी कभी व्यक्ति को तंग करती है, क्योंकि अभी तो चल रहा है, हो सकता है आगे ना चले। तो निरंतरता से अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे बिजनेस में बदलाव लाएंगे, बड़े चेंजेस लाने का मौका है। केतु का एक प्रभाव छठे पर है जो सप्तम से 12वां है, ये दिखाता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, पुराने बिजनेस को बेच कर नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, और इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर्स, नई टेक्नोलॉजी, ये बहुत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और उनका एक प्रभाव जो है वो 10वें पे है, जो 7वें से चौथा है। ये इंडिकेट करता है कि आपको नई मैन पावर और नई मशीनरी की आवश्यकता है। अगर वैसा काम है तो उसको भी बदलने का आपको मौका प्राप्त होगा। बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो एग्रीकल्चर, बायोटेक, मशीनरी, मशीन डेवलपमेंट, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, गैजेट मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स से जुड़ा, यानी कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, वो वाले ड्रग्स नहीं जो पार्टीज़ में चलते हैं, जो फार्मा या फिर जो ये इनको जो बोलते हैं दवाइयों वाले जो ड्रग्स होते हैं, इसमें जुड़ा कुछ। आप मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा काम करते हैं, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर सर्विसेज है, इमिग्रेशन सर्विसेज है, इसमें लाभ मिलेगा। माइनिंग का आपका काम है, मिनरल्स का आपका काम है, इसमें लाभ मिलेगा। अगर आप आईटी सर्विसेज देते हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, तो इन सारे ही एरियाज़ में, फाइनेंस सेक्टर में, लॉ सेक्टर में, लॉ फर्म है आपकी, सीए फर्म है आपकी, इन सारे एरियाज़ में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, सूर्य का प्रभाव भी है केतु पर। दूसरा घर जैसे मैंने कहा ना, धन का है, अर्थ त्रिकोण है, करियर का है। करियर का जैसे मैंने कहा, आपके अंदर खुद एक जिज्ञासा रहेगी, कुछ अच्छा करें, अपने नाम पहचान को कार्य क्षेत्र में बढ़ाएं। अपने पैसों को बढ़ाने के लिए भी सूर्य प्रभाव देंगे। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा कर पाएँ करियर में भी और धन के रूप में भी, जहाँ पे इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में, देखिए करियर अच्छा चल रहा है, पैसा भी अच्छा है, तो व्यक्ति कंफर्टेबल रहता है। करियर अच्छा नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो व्यक्ति अनकंफर्टेबल रहता है। तो ये सूर्य के प्रभाव के कारण भी ना, सूर्य प्रकाश है, सूर्य बल है, पराक्रम है, तो वो ऊर्जा भी यहाँ पे सूर्य की आएगी। और केतु के स्किल्स हैं, ज्ञान है, एबिलिटी टू चेंज है। तो ये अवश्य दिखा रहा है कि आप खुद तत्पर रहेंगे अपने करियर और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उनकी एक दृष्टि छठे भाव पर है, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उनकी एक दृष्टि 10वें घर पर है, जो पंचम से छठा है, यानी कि पुनः एबिलिटी टू चेंज और एक प्रकार से अपने कंपटीशन को ख़त्म करना या फिर कंपटीशन में अच्छा करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक प्रकार से उनका 10वें भाव पर जो प्रभाव है, ये करियर के लिए भी अच्छा है। अब ऑब्वियसली 1.5 साल का पीरियड है, इसमें कुछ कर्क वाले लोग बच्चे पास आउट भी होंगे,
तो एक अच्छी जॉब ग्रैब करना, अच्छा प्लेसमेंट भी, अगर किसी बच्चे की अच्छी प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो जाती है तो एक अच्छा लाभ मिलता है शुरू में। कभी कभी होता है कि भाई प्लेसमेंट में अच्छा नहीं मिला या हुई नहीं, कुछ बच्चों को होता, तो उनके ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे, वो तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर इनिशियल स्ट्रगल बढ़ जाता है कि आपकी प्लेसमेंट में जॉब ही नहीं लगी, फिर आप भागते हैं इधर उधर। अगर आपका कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से ही हो जाता है तो ईजी रहता है थोड़ा सा। तो अच्छा, केतु का प्रभाव, तो अ गुड स्टार्ट टू करियर, यानी कि इनिशियली आपको कोई बहुत अच्छा करियर यहाँ पर स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। फाइनेंस पर अगर हम थोड़ा सा आ जाए, मैंने वैसे बता ही दिया। देखिए, केतु रियलाइजेशन कराते हैं। सबसे पहले अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो पहले रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ कुछ कमी है, और कर्क वालों को तो बहुत विशेषता से रियलाइजेशन कभी कभी होना ही चाहिए, जो कभी कभी केतु वाले कर्क वाले लैग करते हैं। यहाँ पे ना आपको केतु विवश करेंगे सोचने पर कि नहीं भाई, पैसे की कोई कमी है, थोड़ा पैसा और चाहिए, तो उसके बाद आप कुछ बड़े डिसीजन लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ सीखेंगे, जिससे आपकी जो इनकम ऑफ मनी है या इनकमिंग ऑफ मनी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये फाइनेंशियल रियलाइजेशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट सबके लिए बहुत अच्छा है। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज की दो दृष्टियां होती हैं, पंचम नवम। पंचम पड़ेगी छठे पर, नवम पड़ेगी 10वें पर। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पहले पंचम दृष्टि की बात करते हैं जो छठे घर पर पड़ रही है। छठे घर पर केतु की दृष्टि अच्छी होती है। ये एक प्रकार से दो का अर्थ त्रिकोण का कनेक्शन है, ये भी अर्थ त्रिकोण, ये भी अर्थ त्रिकोण, तो पैसा बढ़ेगा और प्रैक्टिकल एटीट्यूड, अर्थ त्रिकोण प्रैक्टिकलिटी भी देता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी कि हाँ भाई ये मुझे करना है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, थोड़े से लेड बैक हो जाते हैं। इनको एक पुश चाहिए होता है, या तो कोई व्यक्ति इनके जीवन में हो जो इनको पुश करे, या फिर कोई ग्रह की प्लेसमेंट ऐसी हो जाए। तो यहाँ पे ना आप खुद आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट को लेकर, बदलाव को लेकर एक रियलाइजेशन होगा, जिससे आप अपने जीवन को और इम्प्रूव कर पाएंगे। आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें अगर अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता, और कभी कभी हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम उस पर काम नहीं करते, यहाँ पे केतु दोनों ही बदलाव करेंगे। आपको रियलाइजेशन भी करवाएंगे कि भाई ये गलती कर रहे हो, और उसको इम्प्रूव करने का भी अवसर देंगे। लीगल कोई मैटर चल रहा था उसको सॉल्व किया जा सकता है। और स्किल्स इम्प्रूवमेंट और हिम्मत दोनों ही बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेंगे, हिम्मत भी बढ़ेगी। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। कर्क की एक थोड़ी सी और विशेषता होती है, ये भी मैं नेगेटिव पॉइंट में उनके मानता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं कर्क में, लेकिन थोड़े से एस्केपिस्ट होते हैं। जब थोड़ा मुश्किल टाइम आता है ना, कभी कभी ये उसको इग्नोर या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम और बड़ी होकर सामने आती है, फिर भुगतते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज और चैलेंजेस दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए तो अच्छा है। केतु की दृष्टि जो 10वें भाव पर है, पुनः मैंने पहला ही पॉइंट इस वीडियो का करियर था, तो क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, करियर में बड़े चेंजेस, जॉब चेंज का योग बनता है, R&D करने का मौका मिलेगा। आप बहुत मेथोडिकल हो जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, मेथड वाइज चीज़ों को करेंगे। नई स्किल्स करियर के हिसाब से सीख पाएंगे, जो भी आप करते हैं उसमें नई स्किल्स, अपनी गलतियों को सीख पाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे अपने करियर में या करियर के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी है, शाइन इन करियर, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में है, और केतु का अपना प्रभाव तो स्किल्स आदि देगा ही, और सूर्य का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, यानी कि टू राइज एंड टू शाइन। तो करियर में अगर शाइन करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों को देखें तो चौथे भाव से 11वें में है, कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से अटक गई थी, जो बस आप ये चाहते थे कि भाई निकल जाए, बस कुछ भी करके निकल जाए, मैं कम रेट पे भी रेडी हूँ। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेस से होगी, आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होगी, अब कोई बड़ा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति बोलेगा तुम मुझे ना इतने में दे दो, मैं बाकी देख लूँगा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे वो चांस बन सकता है। 10वें, पंचम से 10वें में है, तो आपके सोचने का तरीका स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। छठे से त्रिकोण यानी कि नवम में है, यानी कि करियर ओरिएंटेड रहेंगे। अष्टम से अष्टम में है, ऑकल्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और 10वें से पंचम में है, कार्य क्षेत्र में नॉलेज भी बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। दूसरे भाव में केतु है, यानी कि ना फैमिली में प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स काफ़ी होंगी, फैमिली में परेशानियाँ इन द सेंस कि
मतभेद काफ़ी हो सकते हैं। तीसरे से 12वें में है भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे, भाई बहनों की सेहत पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। अगला पॉइंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम कर्क वालों को होती है, अपनी मन की बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कई चीज़ों में ना, आप देखेंगे आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, और स्पेशली अगर चंद्रमा और बुध खराब है कुंडली के, और इस कन्फ्यूजन के कारण और दिक्कत होगी। अगला पॉइंट ये है कि आपको लगेगा हर कोई आपका एनिमी है। जब हमें ऐसे लगता है ना, या हम इस जोन में चले जाते हैं तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और जब हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं हम और गलतियां करते हैं, अपनी प्रतिभा को यूज़ नहीं कर पाते। इस भाव से निकलिएगा। आप जब बोलेंगे ना तो उसमें एक बिटरनेस रहेगी, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, तो इससे संबंध खराब होते हैं। एजुकेशन में ब्रेक, जो बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा 8वीं से पहले वाले, अगर कुंडली में चंद्रमा बुध खराब है, स्पेशली बुध खराब है, मंगल भी खराब है अगर, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है स्टडीज़ में, ब्रेक भी आ सकता है। सडन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करने का आप प्लान करेंगे, किसने बोला कि भाई यहाँ पे पैसा डाल दो बहुत पैसा है, ऐसा नहीं आता पैसा। जब कुछ लोग उड़ाते हैं ना कि हाँ यहाँ पे डाल दो बहुत पैसा ही पैसा है, ऐसा इतना इजी पैसा कमाना अगर होता तो आज की डेट में हर व्यक्ति बहुत पैसा लेके बैठा होता। इवन जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, आप पूछिए कितने लोग सच में पैसा कमाते हैं, बहुत कम लोग। तो यहाँ पर गलत इन्वेस्टमेंट से भी नुकसान हो सकता है, केयरफुल होकर कीजिएगा। दूसरे घर के केतु शनि की तरह राजदंड देते हैं, तो कोई सरकारी बाधा चल रही है उसको लेकर केयरफुल रहेगा। कलीग्स बहुत तंग करेंगे, आपके अगर कोई कलीग है ना, बहुत तंग करने वाले हैं। तो दूसरे घर के केतु कभी कभी ना, स्पेशली कर्क के लिए, व्यक्ति को झूठ बोलने पर विवश करते हैं, तो आप बहुत झूठ भी बोलना शुरू कर देंगे। कभी कभी होता है कि हम झूठ बोलते हैं चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, फिर हम झूठ बोल के भूल जाते हैं, चलो वो सिचुएशन सेटल डाउन हो गई, फिर बाद में वही चीज़ सामने आई, फिर हमें खुद ही याद नहीं आता हमने वो झूठ बोला था, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम ही झूठ बोलें, कभी कभी तो बोलना पड़ जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना ही बोलें। जिनकी कुंडली में शनि और मंगल बहुत पीड़ित हैं, वक्री हैं अगर, दोनों में से एक भी, तो उस व्यक्ति के अंदर सब कुछ होते भी ना मोटिवेशन नहीं रहेगा। आपको पता है कि आप सीखेंगे, कुछ करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो मोटिवेशन टू स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम, जो भी अथॉरिटी होती है, पुलिस हो गई, म्यूनसिपैलिटी हो गई, कोई और अथॉरिटी हो गई, उनसे प्रॉब्लम्स निरंतर चलेंगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, सप्तम से अष्टम, सडनली आपके पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है, और सडन डिटैचमेंट की भावना भी पार्टनर्स के बीच में आ सकती है। और लव लाइफ में भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन बहुत रहेंगे, दोनों के ना ओपिनियन बहुत डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे, और इसके कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दोनों के बीच में बहुत बढ़ जाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शुरू में मैंने कहा था कि अपने डाइटरी चेंजेस कीजिएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, पेट के रोग बहुत रहेंगे, दांतों के रोग बहुत रहेंगे, आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे, डाइटरी इश्यूज, फूड इन्फेक्शन, बाहर का खाना जितना मिनिमम करें उतना। हमें नहीं पता बाहर इवन अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी होता है कि कभी कभी हाइजीन नहीं मेंटेन होती। आप कभी कभी देखेंगे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नाम है, और कुछ ऐसा आ गया उनके सामने, कभी सोशल मीडिया पे, कभी और कहीं पे, कि हाइजीन मेंटेन नहीं होती। तो ठीक है, कभी कभार तो चलता है, पर बहुत ज़्यादा खाना खाना भी ना बाहर का अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, नेज़ल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम कई लोगों को यहाँ पे डेवलप होगी, स्पेशली अगर कुंडली भी कफ प्रकृति की है तो। लिवर की प्रॉब्लम, स्किन के डिसऑर्डर्स, बैक में बहुत दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत रहेगी लोगों को, नर्व्स की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़े रोग, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, दोनों के रोग यहाँ पे तंग करेंगे। पेप्टिक अल्सर बहुत रहेंगे, हड्डियों में प्रॉब्लम रहेगी। ड्रग एडिक्शन, किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपको ड्रग एडिक्शन, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन होता ना कि जैसे कोई लोग, कोई नींद की दवाई खाना किसने शुरू किया, किसी को डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है, अब ये 4 दिन की नींद की दवाई ले लो। अब वो दवाई का नाम आपके पास आ गया, सॉल्ट भी आ गया आपके पास उसका। कई लोग फिर क्या करते हैं ना, वो फिर इस दवाई पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको उसके बिना नींद नहीं आती, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ड्रग एडिक्शन, अब कह सकते हैं अगर कुंडली उस प्रकार की है तो कभी कभी लोग उस साइड भी चले जाते हैं कि हाँ रियली ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, अदरवाइज कोई दवाई की एडिक्शन। और एक चीज़ जिससे बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पर, सेल्फ मेडिकेशन, अपने खुद के वैद्य बने। ये कभी कभी पहले के टाइम में आप जब कहीं ट्रैवल करते थे तो
5-5, 10-10 रुपये की बुक्स मिलती थी, खुद के वैद्य बने, घर के वैद्य बने। वहाँ पे ये भी आता था कोई खुद के ज्योतिषी बने। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर 5 रुपये की, 10 रुपये की पढ़कर आप वैद्य और ज्योतिष बन सकते हैं, तो जो वैद्य और ज्योतिष बनेंगे वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा कि भाई मुझे पता है ये खाना है। कुछ लोग तो आजकल क्योंकि इंटरनेट इतना है, दवाइयाँ देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये वाली तो मैं ये दवाई ले आता हूँ। अब इंडिया में क्या है ना कि अब बाहर की कंट्रीज़ में तो कुछ होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल सकती हैं, अदरवाइज़ तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ नहीं मिलता। इंडिया में अभी भी होता है कि आपको ऐसी दवाइयाँ भी जो शायद आपको नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन से बिना प्रिस्क्रिप्शन ना मिले, आप केमिस्ट के पास जाएंगे वो मिल जाएगी। आप ऑनलाइन कभी कोई ऐसी दवाई कोशिश करिए मंगाने की जिस पे प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, नहीं देंगे वो आपको। पर अगर आप जाते हैं केमिस्ट के पास वो कभी कभी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन, और मैं आयुर्वेद में भी बोलूँगा, कुछ लोग को तो इतनी आदत, अच्छा आयुर्वेद से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी हर चीज़ की प्रकृति है। अगर आपकी पित्त प्रकृति और आप वही दवाई खाए जा रहे हैं जो पित्त को बढ़ाती है, तो कल को दिक्कत आएगी। या आपका पित्त बढ़ाव को पता ही नहीं है, कुछ भी खाए जा रहे हैं उसके अनुसार। कफ प्रकृति है और आप शीत चीज़ें खाते जा रहे हैं। आपकी प्रकृति है कफ, आपको लग रहा है दिमाग में प्रॉब्लम, आपने शंख पुष्पी लेना शुरू कर दिया, ब्राह्मी लेना शुरू कर दिया, वो तो और प्रॉब्लम देगा। तो सेल्फ मेडिकेशन आदि नहीं करिए यहाँ पे, उससे बहुत दिक्कत आएगी। उपाय, क्या उपाय करना है? 3 उपाय हैं। पहला उपाय 4 बुधवार करना है। गणेश जी के का उपाय है ये, मंदिर में जाके करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो अपने घर में कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो किसी को बोलकर इंडिया में करवा सकते हैं, अगर आपके आसपास अवेलेबिलिटी है तो कर सकते हैं। कब से करना है? जब भी वीडियो देखें उसके अगली बार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक पात्र में आपको दूध, सफ़ेद चंदन का पाउडर, सफ़ेद तिल, शहद, ये सब मिलाकर अभिषेक करना है गणेश जी का। फिर जलाभिषेक करना है उनका। फिर दुर्वार्पण करने हैं, मोदक का भोग लगाना है, मोदक नहीं तो नॉर्मल लड्डू का भोग लगाइएगा। और घर में बने किसी भी गुड़ के मिष्ठान का भोग लगाइएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा, हो सके तो पीले रंग के कोई। और ओम गणनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। गणनायक शब्द है, उससे गणनायकाय नमः ये मंत्र बना, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। ये 4 बुधवार करना है। दूसरा उपाय 4 अमावस्या का है। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, ये लेकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। फिर जलाभिषेक कीजिएगा, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा। और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये आपको 2 अमावस्या करना है। और 2 पूर्णिमा को मंदिर में गुड़, चावल और तिल के तेल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।